मैं कमरे में आई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई यासिर के साथ एक लड़का भी मौजूद है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा भाई इस लड़के के साथ ऐसा खेल खेल रहा होगा। वो दोनों ही गैर अखलाकी एक्टिविटी कर रहे थे। मेरा भाई एक लड़के के साथ जो काम कर रहा था मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जैसे ही खिड़की खोली मुझे देखकर दोनों को देखा तो मैंने दरवाज़ा खटकाया। इसे डर चुका था। इसके साथ इसका दोस्त वसीम था। वसीम की उम्र यासर से कम थी। यासर वसीम को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आया था। यासीन ने जल्दी से 500 का नोट निकाला और अपने दोस्त को दिया कि ये रख लो और यहाँ से जाओ। दरवाज़ा खोलते ही वो वहाँ से चला गया। यासर को मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं नुशीन आपी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़के के साथ ऐसा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे बारे में सब कुछ मामा को बता दूंगी। यासर उसी वक्त दोनों हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ा हो गया। नुशीन आपी, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? मैं क्या करूं? मेरे ऊपर अब जवानी अपने कंट्रोल करने पर इख्तियार नहीं था। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। जो कुछ भी कर चुका हूँ खुदा के लिए आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप मुझे माफ़ कर दें। ये बात सुनकर नुशीन कहती है कि अगर यही सब कुछ करना हो तुम किसी लड़की के साथ करते तो मैं लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। ये बात इनको यासर कहता है कि मेरी तो कोई लड़की अच्छी दोस्त नहीं है और कोई लड़की मेरे साथ कैसे दे सकती है? शायद अपने आप को ऐसे ही ख़त्म कर डालूंगा क्योंकि अपने भाई को बेबसी में नहीं देख सकती थी। अब मैं अपने भाई को कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी दोस्त का बंदोबस्त करती हूँ। मेरे घर के साथ ही एक मेरी दोस्त सनम का घर था। मैंने सनम को कॉल की। मैंने कहा कि तुम मेरे घर आ सकती हो। सुनो मेरे पास अक्सर पढ़ने के लिए आया करती थी। मैंने सनम को कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। सनम ने कहा हाँ हाँ बोलें। नुशीन आपकी खैरियत तो है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आखिर ऐसी क्या बात है आप परेशान लग रही हैं? मैंने आखिरकार सनम को सब कुछ सच बता दिया कि यासर का गुजारा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो जवान है, खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। सनम ने कहा कि ये ठीक नहीं है। तुम भी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें क्या इन चीज़ों की तलब नहीं होती? जिस पर सनम ने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया और अभी यासर को भी इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यासर, मेरे वीडियो कुछ होगा तो इससे हो सकता है कि हम दोनों को तकलीफ़ हो, लेकिन क्योंकि हम दोनों को कभी किसी किस्म का तजर्बा नहीं है। जिस पर नुशीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारेगा। बस थोड़ा सा टाइम के बाद वो सीख जाएगा और एक अच्छा खेल खेल पाएगा। मैं बस इस बात की बात मानी। आखिरकार सनम मेरी बात मानकर इस यासर के साथ खेल खेलने के लिए रजामंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नशीन है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी, अबू, मेरी दादी और हम 3 बहन भाई। हम 2 बहनें। एक छोटी बहन उम्र तकरीबन 7 साल है और मेरे भाई का नाम यासर है। इसकी उम्र 14 साल है। मेरा भाई दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। बहुत सी लड़कियां मेरे भाई के ऊपर मरती हैं। मेरा भाई जब मेरे साथ सुबह स्कूल जाता तो बहुत सी मेरी दोस्त लड़कियां मेरे भाई के बारे में मेरे से पूछती। मुझे अपने भाई पर फ़ख्र था कि कभी मेरे भाई के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी। हमारी फैमिली काफ़ी खुले माहौल की थी और हमें कभी कोई रोक टोक नहीं हुई थी। मेरे अब्बू भी बैंक मुलाजम थे और हम एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी रहाइश रावलपिंडी की है। मेरा भाई यासर शाम को अक्सर बाहर खेलने चला जाता और रात को देर तक वापस आता था। अब्बू इस आदत पर बहुत बुरी लगती थी। मुझे भी भाई की आदत अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि शाम के वक्त यासर के भाई के साथ कुछ देर खेलना चाहती थी, लेकिन शाम के दोस्तों के साथ निकल जाते और काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आते। एक दिन मेरी एक दोस्त ने घर में हमारे लिए खाने की पार्टी रखी तो मेरी दोस्त ने मुझे यासर भाई को भी साथ लाने का कहा। मैंने इसको कहा कि मेरे भाई ज़्यादातर लड़कियों से शर्माते हैं इसलिए वो मेरे साथ नहीं आएंगे, लेकिन वो मेरी दोस्त बार बार इसरार करने लगी कि तुम अपने भाई को ज़रूर लेकर आना। मैंने यासर भाई से बात की। मेरी दोस्त नजमा, इसने हमारे लिए घर में एक पार्टी रखी है। वो बार बार इसरार कर रही है कि तुम अपने भाई को साथ लेकर आओ, तो यासर भाई आप मेरे साथ चलें। इस बहाने से हम दोनों घूम आएंगे और मौज मस्ती करेंगे। यासर भाई भी मेरी बात मान गए थे और हम अपनी दोस्त के घर पार्टी पर चले गए थे। मैं जब घर गए तो दोस्त के यहाँ पार्टी पर गई तो मेरी उम्र उस दोस्त के घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इसके सब घर वाले किसी शादी के फंक्शन में गए थे। मेरी दोस्त नजमा ने काफ़ी अच्छे अच्छे खाने बनाए। हमने खाना खाया और खाना खाकर हम रेस्ट करने लगे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। हम मोटरसाइकिल पर ही अपनी दोस्त नजमा के पास गए थे। नजमा ने हमें कैमरा दिखाया तो हम दोनों बहन भाई इसमें लेट गए।
गर्मियों के दिन थे। थोड़ी देर तक मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में चली गई तो मुझे हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें अजीब तरह की थीं। वो आवाज़ें सुनते ही मेरी आंख खुल गई थी। जब मैं उठकर देखा तो यासर भाई अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि यासर भाई मेरे साथ वाले बिस्तर पर ही सो रहे थे। मैं उठी और उठकर बाहर गई तो लॉन के साथ ही वाला कमरा, वहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरी दोस्त नजमा और मेरे भाई यासर आपस में वो काम कर रहे थे, जिसको देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मेरा भी इन दोनों को देखकर मूड बदलने लगा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी इनके साथ शुरू हो जाऊं। लेकिन मैंने अपनी दोस्त नजमा और भाई यासर को काफ़ी बातें सुनाई थी और इनको बुरा भला कहा था, लेकिन वो इन दोनों को काम देखने के बाद मेरे अंदर हलचल मचने लगी थी और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं किसी के साथ ये काम करूं, क्योंकि यासर भाई मेरी बात दोस्त मेरा मूड भी ख़राब कर दिया था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचा और कभी भी इसके किसी भी लड़के के साथ गलत नहीं किया था। जब से मैंने अपने दोस्त नजमा और यासर भाई को ये काम करते हुए देखा तो मेरा भी दिल इसी काम पर आमादा हो गया था और दिल कर रहा था कि मैं भी काम करूं। वापस घर आने के बाद यासर भाई को शाम को पकड़ लिया और कहा कि तुमने नजमा के साथ ये क्या काम किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? यासर भाई मेरे आगे शर्मिंदा होने लगे और कहने लगे कि नुशीन, भैया आपकी दोस्त नजमा नहीं है, इस काम के लिए बहका लिया था, इसलिए मैं बहक गया था। मैंने अपने भाई को थोड़ा प्रेशर डाला तो वो मान गए थे कि मेरे साथ भी करने के लिए राज़ी हो गए। फिर मैंने यासर भाई के साथ वो काम किया और काम करने के बाद मुझे काफ़ी राहत मिली और मैंने नजमा के साथ साथ यासर भाई के साथ भी वो खेल खेल लिया था, जिसको खेलने के बाद मैं काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अब यासर भाई मेरा काफ़ी ख्याल रखते और जब भी मुझे ज़रूरत होती तो वो मेरे साथ वो काम कर लिया करते थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बहुत बहुत शुक्रिया।